तो दो पुराने सहयोगियों में अब खींचतान मची है। दोषारोपण का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर हेमंत सोरेन सरकार के सामने कई समस्याएं आन खड़ी हुई है। 600 करोड़ का बिल पेंडिंग बताया जा रहा है और राजकोष खाली बताया जा रहा है। सरकार के पास इसका भी बहाना है दोषारोपण केंद्र पर कि जीएसटी का लाभांश राज्य की जो हिस्सेदारी बनती है वो राज्य को नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते 100 करोड़ रुपए से अधिक के बिल लंबित हैं। बिलों के भुगतान में देरी के कारण राज्य सरकार को केंद्र से जीएसटी का मुआवजा समय पर नहीं मिलना बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अक्टूबर महीने से जीएसटी के मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। केंद्र पर इस मद में करीब 900 करोड़ रुपए के बकाये का अनुमान है। बता दें कि जीएसटी लागू करते समय केंद्र ने राज्यों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने का वादा किया था। जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार को वैट के मुकाबले प्रति माह औसतन 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये तो जब जीएसटी का जब फॉर्मेशन हो रहा था उसी वक्त लोगों ने कहा था कि यह व्यवहारिक तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन माने नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो जीत के अलावा और कुछ नहीं। तो आज सारे स्टेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम है और खासकर जो स्टेट भाजपा के गवर्निंग में नहीं है उनके साथ तो ज्यादती हो रही है। फिर भी अभी इसी व्यवस्था के तहत ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हेमंत जी भी गए थे प्राइम मिनिस्टर जी को इस संबंध में कंसर्न किए हैं कि चीज़ों को किस तरह से एक्सपीडाइट किया जाए, उनको देखा जाए। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। खजाना, हेमंत जी कहे थे कि श्वेत पत्र जारी करेंगे, खजाना खाली है। पिछली सरकार जो है कुछ भी रेवेन्यू नहीं रखी है ट्रेजरी में। ये तो जग जा ही रहा है, ये तो कैग की रिपोर्ट में भी आया और हम लोग इससे तो चिंतित हैं ही। तो हमको लगता है कि इस पे काम चल रहा है और आपको बाई मंथ एंड या फर्स्ट वीक में आपको सारी बातें सामने आ जाएंगी किस प्रकार से खजाना खाली हुआ। बता दें कि मुआवजे का भुगतान नहीं होने से कोषागारों में बिल पेंडिंग रहने लगा है। सरकार के सामने कई आर्थिक परेशानियां भी हैं। जीएसटी के अंतर्गत जो है 15वां जो अभी का कहता है हुआ है वित्त कमीशन जो बैठा, उसमें भी यह सवाल उठा कि सेंटर और स्टेट के बीच जीएसटी का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और यह हमारा जो संघीय ढांचा है उस संघीय ढांचा को भी यह प्रभावित करेगा। और आपका जीएसटी का एक हिस्सा अगर झारखंड को मिलता तो झारखंड के विकास में तेजी आती और उसको बाधित करने की यह सरकार ने कोशिश किया है। और इसी तरीके से आप देखिए कि पिछली बार की जो सरकार थी रघुवर सरकार, उसके दौरान कई ऐसे काम हुए हैं कि जिसको लेकर संदेह पैदा होता है, चाहे विधानसभा के निर्माण का मामला हो या और कई मामले हैं। अब तो नई सरकार को यह दायित्व है कि वह जनता की पैसे की जो लूट खसोट बड़े पैमाने पर भाजपा सरकार में हुई है उसकी रिकवरी करे यह, और जनता को बताए, जनता के सामने उजागर करे कि इस तरीके की जो लूट खसोट हुआ है वह लूट खसोट करने वाले कौन हैं और उन्हें तत्काल से तत्काल उन पर कड़ी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। दूसरी ओर राज्य के कोषागार भी बंद है। 25 दिनों से कोषागार से किसी भी तरह की कोई निकासी नहीं हुई है। निकासी नहीं होने की वजह से लेन देन का काम पूरी तरह से ठप है। ना ही मजदूरों का वेतन मिला है और ना ही ठेकेदारों को। अब देखिए, ऐसा है कि जीएसटी केंद्र सरकार के पास उसका पैसा रहता है, तो सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि झारखंड सरकार को नहीं मिल रहा है, बार-बार सरकार को दे रहा है। तो सबको एक साथ देती है जीएसटी का पैसा। ये जो क्षतिपूर्ति देती है कि यदि जीएसटी में आपको लॉस है
तो 5 साल तक वो क्षतिपूर्ति देने का काम करेगी। तो क्षतिपूर्ति देना है, तो क्षतिपूर्ति तो मिल रहा है, लेकिन बाद बाकी पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो तो झारखंड के खजाने में ही जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार खजाना खाली है का हवा खड़ा करके जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जीएसटी मुआवजे का भुगतान समय पर नहीं होने की वजह से कोषागारों में बिल लंबित रहने लगा है। सरकार के सामने आर्थिक परेशानियों का दूसरा सबसे बड़ा कारण सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं को अचानक लागू करना है। ओंकार अवामी के लिए रांची से सहयोगी संटू के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।